अमर सिंह चमकीला कौन था, क्या कंट्रोवर्सी हुई, 80s की दाई के क्या हालात थे। अमर सिंह चमकीला का एकदम इमर्ज होना, एकदम पॉपुलैरिटी गेन करना और फिर एकदम ही सफेस्ती से मिट जाना, मर्डर हो जाना। जब गोल्डन टेंपल का वाकया हुआ 84 में, उसके बाद जो एक सिख सोसाइटी सामने आई, पंजाब में या नसीबो लाल है, उनके गाने भी बड़े पॉपुलर हुए, वल्गैरिटी से भरपूर गाने थे उनके। ये तो नहीं कह सकता कि वो हमारा प्राइड है, उनको तो कभी भी नहीं कहा। तो अमर सिंह चमकीला जो था, अनफॉर्चुनेटली पंजाब का असल चेहरा तो नहीं था। अच्छा। बाबा नानक साहब की धरती है, गुरदास मान साहब की बात करेंगे, लोग पंजाब का उनको प्राइड कहेंगे। योगराज सिंह ने अमर सिंह चमकीला साहब से फेस टू फेस की बात करते हुए कहा था कि चमकीले, तूने जिस तरफ पंजाब को लगा दिया ना, ये चीज बहुत नुकसान करेगी। और वही हुआ, उनके मुंह से बात निकली और 15 या 20 दिन बाद, 25 दिन बाद अमर सिंह चमकीले का मर्डर हो फिल्म में ये भी दिखाया गया जी कि वो उसकी कमजोरी बन जाते थे, सुनते थे। जो वो कंटेंट दे रहे थे वो पंजाब की वॉइस या चॉइस नहीं था। अमर सिंह चमकीला का तो आपने बता दिया कि वो हीरो था, एक इतना बड़ा नाम जिसने पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का जो सुपरस्टार था उस पर तो मूवी बना ही नहीं रहे आप, जिसका नाम था वीरेंद्र। पंजाब का असल चेहरा थे वो थे वीरेंद्र साहब, जो धर्मेंद्र के कजन थे। वो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री पैदा की, वो वीरेंद्र साहब ने की थी। मार्च में मर्डर हुआ चमकीला का और अमरजोत का, दिसंबर में जाके मर्डर हुआ अच्छा, इसी साल 1988 के ने दिखाया कि जो सोसाइटी ने चमकीले को दिया तो उसने आगे रिप्रेजेंट कर दिया। बेसिकली गेम थी पैसे की। ठीक। मैं नार्मी था, वो खुद ही अपना फैसला करता था। थोड़ा सा जो मैं इसका क्रिटिक का अगर एनालिसिस करूं कि वो बहुत सारे पहलू दिखाने चाहिए थे। अंडरस्टूड है, फिल्म कोई भी बने, आपको बजाय इसके कि उसको फैंटेसी वर्ल्ड में चलाएं, आपको फैक्चुअल। इंडिया की एक फिल्म आई है जी, अमर सिंह चमकीला, जिसने बड़ा हंगामा करा किया हुआ है और अमर सिंह चमकीला को हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है यूथ में। अमर सिंह चमकीला कौन था, क्या कंट्रोवर्सी हुई, 80s की दाई के क्या हालात थे, और अब क्यों अचानक याद आया कि अमर सिंह चमकीला नाम का एक गुलकार था, उसको उस तरह हाईलाइट किया जाए। जो फिल्म आई है नेटफ्लिक्स पे, इस फिल्म में बहुत सारे जो तारीखी हकायक हैं वो नहीं बताए गए, जानबूझकर भी हो सकता है या उन्हें मसख करने की कोशिश की गई है। इसके साथ साथ उसी दौर का जो सबसे बड़ा हीरो था वो जानेंगे, वो कौन है। अमर सिंह चमकीला से बड़ा वो हीरो था। साथ सीनियर सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान के इंग्लिश के जो टॉप के न्यूज़पेपर्स हैं उनमें से एक दी न्यूज़ है और ये उसके स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट हैं फैजान बंगी साहब। इंडियन सैलमा पे ये एक अथॉरिटी कंसीडर होते हैं हमारे यहाँ पर पाकिस्तान और सहाफ़ती कम्युनिटी में। तो इनसे जानते हैं अमर सिंह चमकीला मूवी और उस दौर के हालात के बारे में। फैजान भाई बहुत शुक्रिया। फैजान भाई, हीरो और क्या मामला थे, क्या वहां पर सोसाइटी कंजर्वेटिव थी और अमर सिंह चमकीला के कत्ल के पीछे, उनकी अहलिया के कत्ल के पीछे क्या कंजर्वेटिव सोसाइटी थी या क्या था? बिल्कुल, थैंक यू मुहसिन। अब मैं बता दूं आपको कि सबसे पहले जब भी हम कोई इरा देखते हैं ना, किसी दौर की बात करते हैं, तो टाइमिंग जरूर देख लेते हैं कि टाइमिंग क्या है। अमर सिंह चमकीला जो है, पैदाइश तो उनकी 1960 की है, लुधियाना के पास से गाँव, वहाँ से 1988 में ये वाकया होता है मार्च में, जब उनका मर्डर हो जाता है। तो 1980 से लेके 1988 तक के जो 8 साल हैं, ये अमर सिंह चमकीला के एक्टिव ईयर्स हैं। इन सालों में ही अमर सिंह चमकीला ने अपना नाम बनाया, अपना काम आगे बढ़ाया, इसी में उन्होंने पैसा कमाया और इसी में उनकी जो हत्या हो गई, उनका जो मर्डर हो गया, आपके सामने ही है। अब हुआ क्या कि हमने जरा सोचा है कि ये 1980 की ये जो डेकेड थी, इसमें इंडिया और खासकर जो इंडिया का पंजाब है वो कहाँ पे खड़ा हुआ था। देखें, इस दौर में और सिंगर्स भी आए, कुलदीप मानक साहब, लतीफ मोहम्मद खान बहुत बड़ा नाम, मुस्लिम सिंगर, फोक सिंगर इंडिया के, गुरदास मान, बहुत उन्होंने इज्जत कमाई। उस दौर में मोहम्मद सदीक साहब जो कि अब लोकसभा के मेंबर भी हैं, उन्होंने बड़ी इज्जत कमाई। लेकिन अमर सिंह चमकीला का एकदम इमर्ज होना, एकदम पॉपुलैरिटी गेन करना और फिर एकदम ही सफेस्ती से मिट जाना, मर्डर हो जाना, ये चीजें बड़ी एक कमाल आपको सवालात को जन्म देती हैं। अमर सिंह चमकीला की वाइफ जो अमरजोत हैं, वो अमर सिंह चमकीला से पहले भी अपने साथी जो फनकार होते थे, कलाकार होते थे, उनके साथ वो स्टेज शेयर कर चुकी थी। लेकिन ऐसा कोई आप कह सकते हैं कंट्रोवर्सी उनको वहां पे फेस नहीं करनी पड़ी जो अमर सिंह चमकीला के साथ आगे, जिसमें उनकी जान ही चली गई। तो व्यूअर्स, एक बात तो हमें समझनी है कि जो 1980 का भारत था, यानी 80 से लेकर 90 तक का जो भारत था, और खासकर पंजाब, और खासकर 1984 के बाद, क्योंकि जब गोल्डन टेंपल का वाकया हुआ वो 84 में, उसके बाद जो एक सिख सोसाइटी सामने आई, क्योंकि सिख जो थे 12 लोग मार्शल रेस हैं, वो उनको अपने मजहब को वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, जो हमारी सिख कम्युनिटी है। तो वहां पर बहुत सारे हलकों में अगर चमकीला साहब पॉपुलर भी हो रहे थे, क्योंकि चमकीला साहब जो थे वो स्ट्रीट सिंगर थे, बेसिकली वो स्ट्रीट में, गलियों महलों में जाके परफॉर्म कर रहे थे, बाद में उनको नाम मिलना शुरू हो गया था। तो जाहिर है एक सोसाइटी होती है वो अच्छे और बुरे लोगों पे मुश्तमिल होती है, इसी तरह लोगों की चॉइसेस अच्छी और बुरी हो सकती है। एक चीज वक्ती तौर पे बहुत पॉपुलर होती है, हमारे पंजाब में जो हमारी साइड का पंजाब है या नसीबो लाल है, उनके गाने भी बड़े पॉपुलर हुए, वल्गैरिटी से भरपूर गाने थे उनके, बहुत पॉपुलर है, लेकिन वो एक हद तक पॉपुलर है और फिर सोसाइटी ने उनको रिजेक्ट कर दिया। अब नसीबो लाल को कोई भी मेरे ख्याल से ये तो नहीं कह सकता कि वो हमारा प्राइड है, उनको तो कभी भी नहीं कहा। तो अमर सिंह चमकीला जो था, अनफॉर्चुनेटली मैं इस बात पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं देना चाह रहा, लेकिन बात ये होती है कि वो पंजाब का असल चेहरा तो नहीं था। अच्छा, अमर सिंह चमकीला पंजाब का उस वक्त असल चेहरा नहीं था। अब ये होता है कि पंजाब तो कौन था फिर? बताता हूँ आपको। पंजाब आप समझें कि ये बाबा नानक साहब की धरती है,
ठीक है। अब ज़ाहिर है जो सिख कम्युनिटी वहाँ की मौजूद है उधर, वहाँ पर मैंने बाकी अभी 3-4 नाम पहले लिए हैं, उन्होंने तो कोई इस किस्म का कंटेंट नहीं गया। आप उससे पहले चले जाएं तो 1960 की दहाई में मोहम्मद रफ़ी साहब और शमशाद बेगम साहब का ड्यूट था बड़ा मशहूर, पंजाब का वो प्राइड थे। आप कभी गुरदास मान साहब की बात करेंगे, लोग पंजाब का उनको प्राइड कहेंगे। आप कभी बात करेंगे, लेकिन वो कहते हैं फिल्म में जो दिखाया गया कि लोग सुनना चाहते हैं। मैं बताता हूँ आपको फिल्म क्या होती है। फिल्म बेसिकली अमर सिंह चमकीला साहब को देखें, बात सुने, पहली बात तो मैं ये कर दूं कि गुनाह आप रेड लाइन क्रॉस भी वो कर चुके हो तो किसी का मर्डर कभी भी जस्टिफाई नहीं होता। ये जो हुआ जुल्म हुआ था, जो उनके साथ हुआ बड़ी ज्यादती हुई थी। उनको एक रेड लाइन का मामला था कि वो क्रॉस कर रहे थे, क्योंकि उनके कंटेंट में इतना तनाज़ा था, इतनी उसके अंदर आप कहते हैं सेक्सुअलिटी से भरपूर बातें शुरू हो गई थी कि वक्ती तौर पर तो खूब क्लैपिंग हो जाती थी, लेकिन फिर क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता जो वहाँ की सोसाइटी थी उसने उसको रिजेक्ट करना शुरू किया। और फिर क्या हुआ, ये हुआ कि उनको थ्रेट्स आने शुरू हो गए। जेलसी की वजह से फिल्म में दिखाया गया कि जेलसी थी उनसे, और जो उनके कंपिटिटर थे वो इन चीज़ों को ज़्यादा एग्जैजरेट करते थे। और देखें बात सुने, प्रोफेशनल जेलसी तो कब नहीं होती, लेकिन इस हद तक स्टेप पे आना ना, इस हद तक स्टेप पे चल जाना। और मैं फिर कहता हूँ जरा टाइमिंग नोट करें, वो टाइमिंग क्या थी। पंजाब में बहुत ज़्यादा जो था वो कत्लो खाना शुरू हो गई थी। हम पे इल्ज़ाम ये भी लगता है वो खालिस्तानी मूवमेंट वाला भी, वो भी अपनी जगह पे, लेकिन ये था कि जो असल प्योर सिख होते हैं वहाँ के, जो कम्युनिटी है जो कि बड़ी मजहबी है, बड़ी दीनदार है, अपनी बड़े धार्मिक हैं वो, तो ज़ाहिर है वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते। मैं एक बात करता हूँ, मेरी बात पे आप खुद समझ आ जाए, आपको समझ आ जाएगी। योगराज सिंह साहब एक बहुत बड़ा नाम है। ये कौन है, थोड़ा सा बैकग्राउंड? ये युवराज सिंह हमारे जो स्टार इंडिया के क्रिकेटर हैं, युवराज सिंह उसके फादर, ये एक्टर थे। ये मैं बताता हूँ, 1981 में इन्होंने इंडिया के लिए टेस्ट डेब्यू किया था। उसके बाद ये एक टेस्ट और 5 या 6 वनडे खेले, फिर ये वहाँ से हट के क्रिकेट छोड़ दी। फिर उन्होंने 82-83 में इन्होंने इंडियन पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया, और ये और गग्गू गिल, ये दो नाम ऐसे हैं जो 80 से लेकर 90 की दहाई में बहुत नाम कमाया इन्होंने। तो योगराज सिंह ने अमर सिंह चमकीला साहब की जो डेथ हुई थी, मर्डर, उससे महीना पहले, तकरीबन 15-20 दिन पहले, उनसे फेस टू फेस ही बात करते हुए कहा था कि चमकीले तूने जिस तरफ पंजाब को लगा दिया ना, ये चीज बहुत नुकसान करेगी। और वही हुआ, उनके मुंह से बात निकली, और 15 या 20 दिन बाद, 25 दिन बाद अमर सिंह चमकीले का मर्डर हो गया। फिल्म में ये भी दिखाया गया जी कि वो उसकी कमजोरी बन जाते थे, वो आप ये कह लें कि जो उसे सुनते थे जब वो खाड़े में या जो सजा करता था ओपन थिएटर, तो जो फिर उसे फरमाइश की जाती थी चमकीले और गोंगलू पुतले इस तरह के सुनाए। फिल्म में भी वो थोड़ा सा उन्होंने टच दिया, वो गोंगलू पुतले और तेरी माँ को बाबू गया थे, गायब हो गया, मेरा बाबू गायब हो गया, लेकिन इतना ज़्यादा फिल्म में वो उनको पूरा ही टच नहीं दिया गया, बल्कि कैरेक्टर रखा गया है। आर्टिस्टिकली तौर पे आप किस तरह परफॉर्मेंस को देखते हैं? देखिए बात सुने, वो आप क्राउड है, फर्ज करें जो मर्जी हो जाए। मैं आपको एक बात वैसे बता देता हूँ कि अब ये स्टेज है पंजाब का जो हमारे यहाँ हो रहा है, अब यहाँ पर कोई कहना शुरू कर दे कि नहीं यार ऑडियंस की डिमांड ऐसे, इसलिए जो है वो अदाकारा जो है वो मुख्तसर लिबास में कर रही है, या जो वल्गर जुमले बोल रहे हैं वो ऑडियंस की डिमांड है, तो ये बात ठीक नहीं है। आपको अच्छा कंटेंट ही देना चाहिए, क्योंकि बहरहाल फनकार जो होता है ना, वो हमेशा सिर्फ उसका मकसद पैसा कमाना नहीं होता, उसने सोसाइटी को अच्छा मैसेज भी देना होता है अपने काम के जरिए। तो चमकीला साहब का जो मामला था वो बड़ा तनाज़, ये अब कहा जा रहा है कि यूथ में अवेयरनेस के लिए ये अमर सिंह चमकीला जैसी मूवीज आती हैं कि यूथ में अवेयरनेस हो, जो उनके अंदर घुटन है वो के अपनी घुटन नहीं निकाल पाते, तो इस घुटन को निकालने के लिए एक इंटरटेनमेंट की सूरत में। नहीं, अब देखें, अब तो इंडिया बहुत आगे निकल गया ना। ये 1980-90 का जो इंडिया है, 90 के बाद तो इतना मॉडर्न हो गया था कि अब जो अमर सिंह चमकीला की मूवी है उनको काफी ग्लोरीफाई करके पेश किया गया। ठीक है, बिल्कुल उनको आप करते हैं ग्लोरीफाई उनको, लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि वो पंजाब की वॉइस तो नहीं था जो अमर सिंह चमकीला साहब कर रहे थे, जो वो कंटेंट दे रहे थे वो पंजाब की वॉइस या चॉइस नहीं था। मैं आपको बता रहा हूँ, अब जो यूथ है, बिल्कुल अब नई मूवी बनेगी, आपने उनको बता दिया कि जनाब हमारा हीरो था। अब मुझे एक बात बताएं, अमर सिंह चमकीला का तो आपने बता दिया कि वो हीरो था, एक इतना बड़ा नाम जिसने पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का जो सुपरस्टार था उस पर तो मूवी बना ही नहीं रहे आप, जिसका नाम था वीरेंद्र। हमारे जो इंडिया के बॉलीवुड आइकॉन हैं धर्मेंद्र साहब, उनके वो कजन थे वीरेंद्र साहब, 1975 से लेकर उनके बेटे भी एक्टर हैं, वो जो वीरेंद्र के बेटे भी वाले वो डायरेक्शन में आए हुए हैं। लेकिन बता रहा हूं, जो वीरेंद्र नाम था, आप कभी जरा जाके उस पे उनको रिसर्च करें वीरेंद्र साहब पे, जो पंजाब का असल चेहरा थे वो थे वीरेंद्र साहब, जो धर्मेंद्र के कजन थे, वो एक ही घर में पले बड़े हैं। उन्होंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को सिंगल हैंडेडली से कह सकते हैं कि वहां पे लीड किया, और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से कहते हैं ना कि उसके अंदर जेन्युइनली जो एक अट्रैक्टिव अपील पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री पैदा की, वो वीरेंद्र साहब ने की थी। लेकिन वीरेंद्र साहब पे कोई मूवी नहीं बन रही, हालांकि उनका इसी साल मर्डर हुआ, 88 के मार्च में मर्डर हुआ चमकीला का और अमरजोत का, दिसंबर में जाके मर्डर हुआ अच्छा इनका इसी साल 1988 के। तो मैं ये कह रहा था कि टाइमिंग बड़ी नोट करने वाली है, ये बात मैं शुरू में बताया था आपको, लेकिन बता रहा हूं आपको कि टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि उन सालों में पंजाब में बहुत ज्यादा कत्लो गारत हो रही थी, और इंडस्ट्री जो थी वो डायरेक्ट निशाने पे थी, क्योंकि पंजाब की इंडस्ट्री ज़रा बॉलीवुड की तरह बड़ी उस पर तो नहीं थी मैग्नीट्यूड पे, लेकिन ये जरूर होता था कि उनको काफ़ी थ्रेट्स होती थी। और वीरेंद्र साहब का जो नुकसान हुआ
वो आज तक वो पंजाब इंडस्ट्री जो है वो उसका खमियाजा भुगत रही थी। उसके पीछे फिर बॉलीवुड भी हो सकता नहीं, अब देखें इफ एंड बट बहुत है, लेकिन असल बात ये थी कि वो वहाँ के पॉलिटिकल हालात थे। असल बात है, देखिए मेरी असेसमेंट होता है ये चमकीला अब कोई आग लगाएगी यूथ में, या एक फिल्म है आई बस पॉपुलर वक्ती पर, अब ज़ाहिर है पॉपुलर वक्ती पर हो जाएगी। अब तो यूथ जो है जो चमकीला कंटेंट दे रहा है, अब तो यूथ बहुत आगे निकल गई है। मतलब इस दौर में जब आइस यो का है। नशा, जब दूसरे जो नशे यूथ उससे एट्रीब्यूट हो गए हैं, तो वो जो अमर सिंह चमकीला कंटेंट है, अमर सिंह चमकीला तो इस टाइम पे उनका कंटेंट लगता ही कुछ नहीं है। जब यो हनी सिंह गाना गाता था कि लक 28 कुड़ी दा 47 वेट कुड़ी दा, और वो पॉपुलर हो रहा है, तो चमकीले के गाने जो उस दौर में हुए हैं वो उस दौर की सोसाइटी के हिसाब से तो बहुत ज्यादा रेड लाइन क्रॉस करते थे। अगर इस दौर में चमकीला होता तो वो तो बिल्कुल कोई काउंट होने नहीं था। तो यूथ पे इसका क्या इंपैक्ट होने जिस तरह रवीना टंडन का गाना आया वो था। टिप टिप बरसा पानी है, देखें ना वो, देखें वहाँ पे बॉलीवुड है ना, तो वहाँ पे ज़ाहिर है उनके गुनाह माफ हो जाते हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि देखें चमकीला के साथ मैं युवराज सिंह साहब की बात को ज्यादा सेकंड करूंगा कि वाकई पंजाब की ये चॉइस और वॉइस नहीं थी जो चमकीला साहब कर रहे थे। उन्होंने अच्छे ड्यूट्स जो गाए, मतलब बाबा तेरा ननकाना, आप कभी वो सुन लें आपका दिल खुश हो जाएगा। लेकिन ये था कि जो इस किस्म की बातें हम कर रहे हैं वक्ती तौर पे ताली बच जाती है। अब एक गाँव है, एक गाँव के अंदर अच्छे बुरे सारे लोग बैठे हैं, उनको एंटरटेनमेंट मिल रही है और साथ उनके खातून भी है जो उनके साथ परफॉर्म कर रही है, तो वैसे ही बहुत सारा मजमा लग तो जाता है। फिल्म ने दिखाया कि जो सोसाइटी ने चमकीले को दिया, उसने अपने एक गरीब घराने का था तो उसने आगे रिप्रेजेंट कर दिया, पेश कर दिया अपने क्राउड के आगे, अपनी ऑडियंस के आगे। जो सोसाइटी में उस वक्त चीज़ें नहीं होती थी, वो एक बचपन में एक गांव है, वो चीज़ें देखते हैं जो फिल्म की ओपनिंग है। नहीं वो देखें बात होती है, मैं फिर कहता हूँ उसका टैलेंट कमाल था, बहुत शानदार उसने सोसाइटी को परफॉर्म करके दिया। लेकिन ये बात फिर भी जस्टिफाइड नहीं होती कि आप एक सोसाइटी के अंदर कोई नेगेटिव एलिमेंट इस तरह का करेंगे जो बेशक वक्त तौर पर पॉपुलर होता है। चलें आप पे ऐसा कुछ आ ही गया था। मैं एक बात बताता हूँ कि असल चीज़ ये देखें कि बेसिकली गेम थी पैसे की। ठीक। उनको एक शो का उस दौर में जब 4000 मिलता था, तो जाहिर है उन्होंने इस फिल्म में वो सीन भी है कि उनके घर वाले लड़ रहे होते हैं, उनकी वाइफ को बिठा लेते हैं लड़की के घर वाले के हम नहीं जाने देंगे, तुमने किस तरफ लगा दिया है। तो वो अपनी वाइफ को कन्विंस करते हुए क्या कहते हैं कि 4000 मिल रहे हैं, 4000 वक्त चल रहा है। अब वक्त चल रहा है। अब वो 4000 उस दौर में आप 3-4 शो के मिलाने तो अच्छा खासा कतई जमीन आप खरीद सकते थे वहां पर। बिल्कुल, जब कनाडा का भी एक सीन दिखाया, अमिताभ से ज्यादा उनका शो चल रहा है। तो अब देखिए पॉपुलैरिटी बंदे को वाकई थोड़ा बहुत डिट्रैक्ट कर देती है। और अमर सिंह चमकीला वही मैं कह रहा हूँ कि बेसिकली वन मैन आर्मी था, वो खुद ही अपना फैसला करता था, खुद ही अपने शो में। फिल्म पे आते हैं, फिल्म में आपको क्या कमी लगी? थोड़ा सा मैं ये तो नहीं कहूंगा लेकिन इम्तियाज अली साहब ने फिल्म बना ली है। मुझे बस मैं कहता हूं कि थोड़ा सा जो मैं इसका क्रिटिक अगर एनालिसिस करूं तो मैं ये कहूंगा कि पंजाब मर्डर तो जस्टिफाई बिल्कुल भी नहीं था, जो उनके साथ हुआ बड़ी ज्यादती हुई थी। लेकिन ये जरूर था कि वो बहुत सारे पहलू दिखाने चाहिए थे कि जिससे पता लगे कि भाई हमारी जो सोसाइटी है वो इसको डिस्करेज भी करती है। ठीक है, मतलब सोसाइटी के एक दो बंदे दिखा दिए कि वो थ्रेट कर रहे हैं, जो थ्रेट करने वाले दिखाएं वो विलन बना के दिखाएं, वो गलत बात है। आप किसी को मर्डर तो नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल जो एक आम सोसाइटी थी उसके अंदर भी तो ऐसा मामला था कि चमकीले की अगर एक्सेप्टेंस थी तो उसकी नॉन एक्सेप्टेंस भी थी। ठीक है, ये भी तो था। मतलब मैं फिर मिसाल देता हूँ ना कि चमकीले की तरह का काम नसीब लाल ने भी यहाँ शुरू किया, तो शुरू के 1-2 साल तो हमने ट्रॉलियों में, वैगनों में बहुत उनके केसें सुनी, हमारे कानों तक आती थी। लेकिन 2002, 3, 4 के बाद फिर क्या हुआ कि अब नसीब लाल को कोई इंपॉर्टेंस तो वो नहीं है, बस वो फिल्मों में उनको फिल्में कर ले लेते हैं, 1-2 गाने करवा लिए। मतलब गलत बात है, कहना तो नहीं, लाफिंग स्टॉक ही बन जाता है बंद ऐसा। तो यही बात थी कि वो चमकीला साहब का जो ये केस था, इसमें जरा फिल्म में मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ा इंसाफ होना चाहिए था, थोड़ा बहुत इतना ग्लोरीफाई करने के बजाय लोगों को ये भी बताना चाहिए था कि आपकी सोसाइटी फैक्ट देखिए वो तो अंडरस्टूड है। फिल्म कोई भी बने, आपको बजाय इसके कि उसको फैंटेसी वर्ल्ड में चलाएं, आपको फैक्चुअल यानी जो कैरेक्टर बेस है, जो रीजनल स्टोरीज हैं, किसी की आप बीती है या चीज़ें हैं, कोई कैरेक्टर है, किसी की अचीवमेंट है, कोई कंट्रोवर्शियल है, तो उसमें फैक्ट को मद्देनजर रखना जरूरी है, फैक्चुअल होना चाहिए। मोर ओवर अब बता रहा हूं उसे गैर मखलूक नहीं करार देना चाहिए कि वो हमारी सोसाइटी से, हमारे गोले से। लास्ट में बता दें यार रहमान के म्यूजिक को क्या देखते हैं? ए आर रहमान तो कमाल है ना, मतलब ए आर रहमान साहब का तो कंपैरिजन देखिए इस फिल्म में जान ही पड़ी है दिलीप दोसांझ और ए आर रहमान की वजह से। दिलीप दोसांझ ने और प्रीति चोपड़ा ने जो काम किया, लेकिन ए आर रहमान जब आ जाते हैं ना तो फिर तो वो कपिल शर्मा ने कहा कि मैं सारी रात सोया नहीं, उन्होंने कॉल की थी पहले कपिल शर्मा को कास्ट करना था इस फिल्म के लिए, तो कपिल शर्मा साहब मिले नहीं, तो दिलीप दोसांझ कास्ट हो गए। तो कपिल शर्मा साहब को बड़ा इसका रिग्रेट भी है। शाहरुख ने भी कहा था ना इम्तियाज को कि दिलसाद को ले लो आप। ये तो जरा लॉबी तो लॉबीज तो चलती है ना, वो तो है। दिलीप दोसांझ ने तो देखें जो अभिनय उन्होंने किया, जो परफॉर्मेंस दी है, जो अदाकारी की है, वो तो कमाल की। वो उस पर तो डाउट कोई नहीं, मैं सिर्फ चमकीले का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ना, वो ये था। मैं फिर कहता हूँ कि मर्डर तो जस्टिफाई होता नहीं है, ये चमकीले की लाइफ हमने डिस्कस कर ली। अच्छा, ये मुझे जो फिल्म में लगा ना, लास्ट में वाइंड अप करेंगे, मुझे जो फिल्म में लगा वो ये था कि बाज़ मूवीज़ ऐसी होती हैं, मूवीज़ का जो स्क्रीन प्ले है या उसकी जो स्टोरी है वो इतनी फैसिनेट नहीं होती, अपील नहीं करती, लेकिन उसका म्यूज़िक बड़ा अपील कर देता है, उसके सॉन्ग बड़े हिट हो जाते हैं। और बंदा आप भी के यहाँ बैठ के इस कमरे में सॉन्ग सुने किसी मूवी का पता नहीं होगा, लेकिन गाना बड़ा अपील करेगा पसंद। चमकीला, अमर सिंह चमकीला मूवी का जो म्यूज़िक है और जिस तरह उन्होंने ये लिंक जोड़े हैं,
मुझे लगता है कि जो इसका म्यूजिक है या गाने हैं उनकी वो चासी नहीं आनी जब तक आप फिल्म के सीक्वेंस के साथ नहीं देखेंगे। बिल्कुल सही है। देखें, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि ये एनिमल की तरह कोई ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित होगी। ऐसी फिल्में आम तौर पे जो होती हैं वो पब्लिक में थोड़ी देर चल के फ्लॉप हो जाती हैं। मतलब अभी कपिल देव साहब की लाइफ पे बायोपिक बनी थी कपिल 1983 वाली, हाँ जी। वो देखने में बहुत खूबसूरत फिल्म लग रही थी लेकिन वो नहीं चल सकी। तो ऐसा हो जाता है, बाद अगर म्यूजिक वाकई जान डाल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि फिल्म के गाने और सिलसिला मूवी के बारे में कहते हैं कि सिलसिला हिट उस तरह नहीं हो सकी, लेकिन सिलसिला के गाने आज तक चल रहे हैं। देखा है तो ये हाँ बिल्कुल देखा। और चलिए ये कहाँ फैजान है? भाई, ये हम इंडियन मूवीज़ पे और सिनेमा पे आपसे रिव्यू लेते रहेंगे। आपके पास एक बड़ा अच्छा टॉपिक है जी कि इंडिया के वो कौन से विलन्स हैं जो रेप करैक्टर के तौर पर ये मशहूर है। है। ठीक है, टॉपिक क्या मतलब जो नेगेटिव आप कहते हैं ना कि बैटमैन का बैटमैन के इमेज है, दूसरा रेप से तो उसका ट्रिब्यूट ना करें। बैटमैन के जो इमेज है तो वो तो बहुत बेशुमार हैं इंडिया में, तो खास कमाल है ना। और इंडिया जो आपके धर्मेंद्र के कजन की बात की, वीरेंद्र साहब, वो एक अलग टॉपिक है, वो हम आपसे बात सर उस करेंगे। पर तो मैं कहता हूँ कि इंडिया से मैं बता रहा हूँ आपको कि हम तो उनके यहाँ पे फैन थे, तो मैं हैरान हूँ कि ये बड़ा नाइंसाफी होगी कि अगर उनकी लाइफ पे पिक ना बने। मतलब अमर सिंह चमकीला तो ये ठीक है, चाहिए ना सनी देओल को, बॉबी देओल को और धर्मेंद्र साहब अभी हयात हैं कि चले काविश कर लें। काश उनसे कोई कर ले ये बात है, लेकिन जो आएगा वहाँ के जो पंजाब को समझता है उनको करना चाहिए। वीरेंद्र को तो बड़ा ही वही ही विल रिमेन अनसंग हीरो, वो इतना बड़ा स्टार फिल्मों का। अमर सिंह चमकीला का आपने नाम बना दिया, लेकिन बहुत बड़ा नाम था वीरेंद्र साहब का जिस पे चलिए बहुत शुक्रिया जी। फैजान बंगी साहब की बातें आपने सुनी है, सीनियर साहब ही हैं और फिल्मों पर गहरी निगाह रखते हैं। ये नहीं है कि ये अमर सिंह चमकीला की बात है, बाकी भी जब इनसे डिस्कशन होती है तो इंडियन सैलमे पे ये एक अथॉरिटी यहाँ पर समझे जाते हैं हमारी सहाफ़ती कम्युनिटी में। तो इनकी राय लेना और जो बात की है इन्होंने उस पर अलग से हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और जो अमर सिंह चमकीला जब मर्डर हुए, जो उस दौर के हालात थे, उसको जानना और समझना ज़रूरी है। और युवराज सिंह के जो वालिद हैं उनका जो हवाला दिया है वो करैक्टर भी इस फिल्म में मिस है। यानी फिल्म में फैक्चुअल जो थी चीज़ें उन्हें उस तरह इंटरटेन नहीं किया गया या फिल्म में नहीं रखा गया। बहरहाल एक अच्छी मूवी है, मूवी के तनाजुर में और डिस्कस हो रही है। कोई नई चीज़ आएगी तो आपसे डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल इनसाइड स्टोरी को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।